में अभी इसको हम निकाल लेंगे, दोनों से बराबर कर लेंगे। बराबर करके इसको हम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HKF की दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। कैसे हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से आप सब की दुआओं की वजह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है जुम्मा, ये जुम्मे का ब्लॉग बन रहा है छोटा सा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आता रहे। बच्चे स्कूल चले गए हैं, जुम्मा है तो वो लोग हाफ डे आ जाएंगे, तो इसी के लिए मैं उन लोग के लिए कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि आएंगे तो फिर नमाज के लिए बहुत देर हो जाएगी हामिद को, क्योंकि स्कूल से आए तक 1 बज जाता है। वो लोग, हमारे घर के पास मस्जिद है तो उसमें 1 बीस को जमात रहती है, तो हामिद को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जल्दी जल्दी फ्रेश होकर जाने के लिए। ये हामिद का नया कुर्ता पैजामा है, साइज़ में उनको बराबर है लेकिन लेंथ बड़ी है स्लीव्स की, और लंबाई में भी इसकी लेंथ बड़ी है, तो दोनों का भी मैं ऑल्टर घर पे ही कर लूँगी। इतने छोटे से ऑल्टर के लिए अगर हम टेलर के पास जाएंगे 200 तो भी वो ले लेंगे, लेकिन मैं घर पर ही आसानी से कर लूँगी। देखिए जितनी लेंथ एक्स्ट्रा है उसकी मैं कट कर रही हूँ, और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ऑल्टर हमने घर पर किया है। तो आपके साथ भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो टेलर के पास नहीं, हम घर पर ही आसानी से करते हैं। चलिए किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चों में साइज़ तो बराबर रहते हैं लेकिन लेंथ में वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो उस वजह से हम कभी हमें जल्दी अर्जेंसी में रहा भी तो टेलर के पास देंगे तो 2 घंटे 3 घंटे भी हो सकते हैं, कभी कभी वो सुबह की शाम भी करते हैं, लेकिन हम घर में 10 से 15 मिनट में आसानी से इस तरह से कर दे सकते हैं बच्चों को। देखिए जितनी एक्स्ट्रा लेंथ है उसको मैं कट कर दूंगी। थोड़ा मार्जिन रख के ही हमें कट करना है, क्योंकि हम फोल्डिंग में भी जाएगा 1 से 1.5 इंच जितना फोल्डिंग में ज़्यादा है, तो वो सोच कर ख्याल करके कटिंग कीजिए। अब जब भी लेंथ वगैरह कुछ कम कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख कर ही कम कर सकते हैं। मैं स्लीव्स की एक्स्ट्रा लेंथ और दामन की एक्स्ट्रा लेंथ जो है उसको कटिंग करके साइड में हटा दी। अब इसको हम स्लीव्स को फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से साइड में थोड़ा सा स्टिच खोल के इस तरह से डबल फोल्ड, बारीक जिस तरह से उसकी फोल्डिंग थी पहले वाली उसी तरह से हम फोल्ड करके स्टिच कर देंगे इसको। देखिए इस तरह से बड़े ही आसानी से हम घर पर स्टिच कर सकते हैं। बस मशीन होनी चाहिए, स्टिचिंग की थोड़ी बहुत हमें समझ होनी चाहिए। इस तरह से हम घर पर आसानी से कर लेंगे तो बहुत सारे पैसे और वक्त दोनों बचा सकते हैं, क्योंकि ऑल्टर के लिए भी वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ऑल्टर के भी, एक तो ऑल्टर के चार्ज तो लेते ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें टाइम पे वक्त पे नहीं करके देते। वो लोग फिर बोलते कि अभी आइए, 2 घंटे में आइए, 1 घंटे में आइए। बहुत कम टेलर है जो जल्दी देते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं फिनिशिंग से स्टिच कर लिया है स्लीव्स की। देखिए जो बचा हुआ है साइड में स्लीव्स को, इसको मैं स्टिच कर दूंगी तो पैक हो जाएगा। ये कुर्ते का दूसरा साइड का स्लीव है, इसको भी हम अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। ये ऑल्टर की मुश्किल सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम लेडीज़ को भी आती है, क्योंकि हम रेडीमेड के लाते हैं तो साइज़ तो बराबर रहता है लेकिन लेंथ में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा जो लेंथ रहती है उसको हम आसानी से घर पर ही कर सकते हैं, तो आसानी से अपने 200-300 रुपये बचा सकते हैं। बाकी दूसरे कामों में उसको यूज़ भी आ सकते हैं वो पैसे। तो इस तरह से जहाँ भी हमें लगे हम पैसे बचा सकते हैं, कुछ तो हम बचा लेना चाहिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ को ज़रूरत रहती है पैसों की, कभी भी कुछ भी काम आ जाता है। तो इस तरह से जो भी छोटे मोटे घर के काम हैं आसानी कर लेना चाहिए। देखिए ये वाला स्लीव भी हो गया है। देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग से इसको भी हम स्टिच कर लिए हैं स्लीव को। अभी हम इसके कुर्ते के दामन को भी स्टिच कर देंगे इसी तरह से, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसको स्टिच किया है या ऑल्टर किया है। अब दामन की भी फोल्डिंग कर देंगे हम। देखिए तरीका तो सेम रहेगा फोल्ड करने का। ये देखिए कुर्ते को हम उल्टे साइड डबल फोल्ड इस तरह से करेंगे, करके इसको पक्का कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम सेम फोल्डिंग रखेंगे। फोल्डिंग हम चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, पूरा एक बराबर फोल्ड कर ही हम स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से करना है हमें। ये देखिए इसको भी हम
दामन को अच्छे से फिनिशिंग से स्टिच कर लिए। जितना एक्स्ट्रा था धागा भी निकाल देंगे। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी फिनिशिंग से इसकी स्टिच कर ली मैं। दामन की भी आप देख सकते हैं, इस तरह से जो चौक है उसका उसी तरह से सेम आया है। फोल्डिंग भी और स्टिचिंग भी अच्छे से आ गई है। अब इसके कंप्लीट हो गया है। कुर्ते की ऑल्टर तो हो गई है, अभी पैजामे का ऑल्टर बाकी है, वो भी कर देंगे हम। पैजामे को इलास्टिक नहीं बल्कि इस तरह की डोरी आई है, उसको निकाल देंगे हम, इलास्टिक डाल देंगे जो पहनने में आसानी भी होगी। अभी बच्चों को बनने के लिए मुश्किल होती डोरी, हम किसी भी तरह से बन सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं कर सकते। तो इस इलास्टिक हम घर पे से पहले ला के रखी थी मैं इस तरह की चीज़ों के लिए। वो इलास्टिक को भी डाल दूँगी मैं। जितना पैजामे में इलास्टिक की ज़रूरत थी वो इलास्टिक में कटिंग करके रख लीजिए, इतनी चाहिए थी मुझे। देखिए इसको इस दोनों को जॉइंट करके हम एक स्टिच लगा लेंगे। क्योंकि इसका नेफा है तो इसको हम जिस तरह से डोरी डालते हैं उसी तरह से डालेंगे। नेफा नहीं होता तो हम फिर भी फोल्ड करके डाल सकते थे, तो नेफा है तो हम इस तरह से जिस तरह से हम डोरी डालते हैं पैजामे की उसी तरह से इसको डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही आसानी से मैं इलास्टिक को डाल दी पैजामे में। अभी इसको हम निकाल लेंगे, दोनों से बराबर कर लेंगे। बराबर करके इसको हम एक स्टिच कर देंगे। हम मशीन से स्टिच कर देंगे तो इलास्टिक खुलेंगी नहीं, अच्छे से फिट रहेगी। देखिए इसको दोनों को जॉइंट करके हम स्टिच कर देंगे यहाँ से। फिर उसके बाद एक स्टिचिंग लगाएंगे हम। अभी कैसा लगाना है वो भी बताऊंगी मैं आपको। अभी के दौर पर तो बहुत सारे लेडीज़ को आता है स्टिचिंग करना, लेकिन अभी भी कुछ लेडीज़ हैं जिसको स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं आती, उनके लिए आसानी होगी। इसीलिए मैं ये ऑल्टर का वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे हर घर में बच्चे होते हैं तो उनको इस तरह की ऑल्टर की ज़रूरत होती है, तो उनको आसानी हो। इसीलिए मैं अपने ब्लॉग में ये ऑल्टर का वीडियो शेयर कर रही हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ। ये देखिए इलास्टिक इस तरह से डाल दी मैं। अभी इसको एक स्टिच कर लूँगी तो इलास्टिक अच्छे से रेडीमेड का पैजामा जिस तरह से आता है उसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। स्टिचिंग से रिलेटेड आप मुझसे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे तो ऑल्टर कंप्लीट हो जाएगी पैजामे की भी। ये रेडीमेड है तो इसकी स्टिच खुल जाएंगे, इसलिए मैं इसके एक्स्ट्रा स्टिच भी लगा ली। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से और फिनिशिंग से इसकी इलास्टिक भी लग गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडीमेड जिस तरह से लगता है उसी तरह से है ये। अभी इसको प्रेस करके रख दूंगी मैं, हमें स्कूल से आएंगे तो पहन लेंगे। ये देखिए प्रेस भी हो गया है। ये जिस तरह से हम रेडीमेड लाए थे उसी तरह से कंप्लीट करके रख। दोपहर का खाना भी बना ली मैं। आज खाने में जुम्मा है तो दाल और आलू मेथी बनाई थी मैं। दोपहर का खाना तो बन गया है, अभी जाके नमाज की तैयारी भी कर लेते हैं। जुम्मे का टाइम तो बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाता है, तो मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाऊंगी। फ्रेश होके आपसे मिलती हूँ फिर। फ्रेंड्स, हो गई है मेरी जुम्मे की नमाज़ और अभी कुरान पढ़ रही थी मैं। फरहद की भी अभी नमाज़ कंप्लीट नहीं हुई, मेरे साथ ही वो पढ़ रहे थे। देखिए फरहद भी मेरे साथ ही है, वो भी पढ़ लेंगे, तो वो भी कुरान पढ़ेंगे अभी। अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदीर अल-मलु वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल-बाक़ियातुस-सालिहातु ख़ैरुन इंद रब्बिका सवाबन व ख़ैरुन अमला व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला वतरल अर्ज़ बरीज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी नमाज़ भी हो गई है, हम सब कुरान भी पढ़ लिए हैं, हामिद भी नमाज से आ गए हैं। देखिए जो ऑल्टर करे थे कुर्ता और पैजामा उनको बराबर आया है। गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब फ्रेश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हो गई है शाम,
तो स्नैक में कुछ चटपटा खाने का दिल बोल रहा था, तो मेरे बहन बना रहे हैं मुरमुरे की भेल। अभी वो बनाएंगे। हम इस चटपटी भेल को एंजॉय करेंगे सब। तो इसी के लिए टमाटर, गाजर, खीरा और प्याज वो कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद आपको बताऊंगी मैं क्या क्या कटिंग करें। ये देखिए भेल के लिए वेजिस कट गए हैं और यहाँ पर बारीक प्याज भी चॉप करके रख लिए मेरे बहन। अब इसको हम बघारेंगे। किस चीज़ से बघारें वही बताएंगे। मुरमुरे भी हम निकाल के साइड में रख लिए। थोड़ा सा 1 चम्मच जितना ऑयल लेंगे, ज़्यादा ऑयल हम नहीं लेंगे। 2 से 3 मिर्ची इस तरह से कटिंग करके डाल दिए उन्होंने। और ये फली है, फली को भी हम इसी में भून लेंगे ऑयल और मिर्ची के साथ। अब बस इसमें हम नमक और हल्दी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से फली को भूनने के बाद, फ्रेंड्स ये फली को हर कोई अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई सिंदाना बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ब्राउन नट बोलते हैं, लेकिन हमारे पास हैदराबाद में तो मूंगफली बोलते हैं, तो हम भी उसको मूंगफली के नाम से ही जानते हैं हमेशा से। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया ना, उसको भी अच्छे से 1 मिनट तक वो भून लेंगे। देखिए मुरमुरों के लिए बघार रेडी हो गया है। अभी मेरे बहन मुरमुरों में वेजिस शामिल कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा चटपटी और ज़बरदस्त भेल बनाए थे। हम सब भी खाएं और अम्मी भी खाए। जिस तरह के हमेशा से अम्मी को मिर्ची खाना कम पसंद है, तो हम उसमें से थोड़ी मिर्ची निकाल के अलग कर दिए थे, क्योंकि मिर्ची हो तो अम्मी खा नहीं सकते थे ये भेल। तो इसीलिए हम लोग हमारे लिए चटपटी और बच्चों और अम्मी के लिए थोड़ी कम चटपटी वाली भेल बना के रेडी कर लिए थे। देखिए सारे वेजिस डाल दिए हैं। फली, मिर्च, करी पत्ते को जो भून लिए थे ऑयल में वो भी डाल दिए हैं। और लेमन का जूस भी डाले, 1 लेमन का जूस डाले थे हम इसमें। और ये सेव भी मंगाए थे हम बाहर से, उसको भी डाल देंगे। जितनी आप खाना पसंद करते हैं उतनी डालिए और इस चटपटी भेल को घर पर बना के इंजॉय कीजिए आसानी से। शाम के स्नैक में कोई फ्राई आइटम खाने की बजाय कभी कभी ये भी खा लेंगे, तो हमें लगेगा कि कुछ अच्छा चटपटा भी खाया है और फ्राई भी आइटम नहीं खाएं। तो इस तरह से खा सकते हैं। आप भी अपने घर में बनाइए और इंजॉय कीजिए चटपटी भेल को। अभी हम फरहत को भी दे देंगे, अम्मी को भी देंगे। अभी हमर तो खा लिए हैं, हमर थोड़े से ही खाए थे भेल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं खा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी और चटपटी भेल बन के रेडी हुई थी। ये अम्मी खा रहे हैं। अम्मी को भी भेल पसंद आई थी। चलिए फ्रेंड्स, हम इस भेल को एंजॉय करते हैं खाकर। अगर आपको ये हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।